Hello students, how are you? I hope you all are fine. Let's start. Today we are going to learn chap in standard 4 NCERT EVS Environmental Studies chapter number 5 Anita and the Honeybees. It's a true story of Anita. Let's start. My name is Anita Kushwaha. मेरा नाम अनीता खुशवाहा है. आई लिव इन बोचाहा विलेज. मैं बोचाहा विलेज में रहती हूँ. दिस इज़ इन मुजफ्फरपुरा डिस्ट्रिक्ट इन बिहार. मतलब बिहार का ये एक गांव है मुजफ्फरपुर का. स्टे विथ माई पेरेंट्स एंड 2 यंगर ब्रदर्स. मतलब मैं अपने पेरेंट्स और 2 यंगर ब्रदर्स बड़े भाइयों के साथ रहती हूँ. आई स्टडी इन कॉलेज. अभी मैं कॉलेज में पढ़ती हूँ. बिसाइड स्टडिंग आई टीच यंग चिल्ड्रन. उसके साथ ही मैं यंग मतलब जो छोटे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाती. आई ऑल्सो कीप हनी बीज. और मैं मधुमक्खी, हनी बीज मीन्स मधुमक्खियाँ भी पालती हूँ. ऑल दिस हैज़ नॉट बीन ईजी फॉर मी. मतलब ये इतना ईजी नहीं है. वेन आई वॉज यंग आई यूज टू स्पेंड ऑल माई टाइम विथ माई गॉड्स एज दे ग्रास फॉर फूड. मतलब जब मैं यंग मतलब छोटी थी तब मैं पूरा दिन मेरे जो भेड़ बकरी है उन्हें चहराने में पूरा समय व्यतीत कर देती थी. आई ऑलवेज वॉन्टेड टू गो टू स्कूल बट माई पेरेंट्स डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ गर्ल गोइंग टू स्कूल. मतलब मुझे स्कूल जाने की बहुत इच्छा होती थी बट मेरे जो पेरेंट्स हैं उनको ये पसंद नहीं था कि कोई लड़की स्कूल जाए. Now, this is a true story. Anita Kushwaha is a girl star. Girl Star is a project which tells extraordinary tales or ordinary girls who have changed their life by going to school. मतलब ये एक प्रोजेक्ट है गर्ल स्टार करके जिसमें जो ऐसी कोई गर्ल्स होती है जो स्कूल के साथ स्कूल से कुछ अच्छा सीखती है और अपनी लाइफ में आगे बढ़ती है. Anita and the Honeybees. A dream of school. One day I पिप इनटू द स्कूल इन आवर विलेज. मतलब मैं अपने गांव का जो स्कूल है उधर पहुंच गई. आई कुड नॉट स्टे अवे. आई साइलेंटली वेंट एंड सिट डाउन बिहाइंड द चिल्ड्रन. मतलब मैं पीछे से जाके उधर चुपचाप बैठ गई. आई फेल्ट सो हैप्पी. मुझे बहुत मज़ा आया. आई वेंट होम एंड पिक अप करेज टू टॉक टू माई पेरेंट्स अबाउट गोइंग टू स्कूल. मतलब मैंने घर जाके मेरे जो मॉम डैड है उनको कहा कि मुझे भी पढ़ना है. बट दे टोल्ड मी क्लियरली दैट आई कुड नॉट डू सो. दैट डे आई क्राइड एंड क्राइड. मतलब उन्होंने मना कर दिया कि तुम पढ़ाई नहीं कर सकती और वो रोने लगी. वन ऑफ द टीचर्स इन माई विलेज एक्सप्लेन टू माई पेरेंट्स वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू स्टडी. मतलब एक दिन मेरी जो स्कूल के जो टीचर है वो मेरे मॉम डैड को एक्सप्लेन मतलब बताते हैं कि स्कूल जाना क्यों इम्पॉर्टेंट है. द टीचर टोल्ड दैम दैट दे वुड नॉट हैव टू पे एनीथिंग फॉर माई एजुकेशन अप टू क्लास 8. मतलब जब तक 8th क्लास तक मैं नहीं आ जाती तब तक उसके एजुकेशन के लिए मतलब पढ़ाई के लिए आपको कोई भी खर्चा करना पड़ेगा नहीं. द टीचर सेड दैट इट वॉज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड टू गो टू स्कूल. मतलब हर एक बच्चे का अधिकार होता है कि उसे स्कूल जाना ही चाहिए. सम हाउ माई पेरेंट्स एग्रीड. मतलब मेरे पेरेंट्स हैं मॉम डैड वो मान गए. आई स्टार्टेड गोइंग टू स्कूल. आई डिड नॉट गेट हाई मार्क्स बट आई ऑलवेज आस्क माई मैनी क्वेश्चन. मतलब मैंने स्कूल जाना चालू कर दिया. मुझे इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे बट मैं बहुत क्वेश्चन पूछती थी. फाइंड आउट हाउ मच मनी डू यू स्पेंड इन योर 1 ईयर फॉर वेरियस स्कूल रिलेटेड थिंग्स. मतलब एक साल में आप कितने पैसे खर्च करते हो स्कूल के लिए. ट्रैवल टू स्कूल एंड बैक. मतलब ट्रैवल मतलब आप बस में जाते हो तो उसके लिए आप कितनी मनी स्पेंड करते हो. नोटबुक्स के लिए, पेन पेंसिल स्टेशनरी के लिए, यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, लंच बॉक्स, शूज़ और अदर थिंग्स बाकी की चीज़ों के लिए आप कितनी मनी स्पेंड करते हो ये आपको लिखना है. और टोटल हाउ मच मनी डिड यू स्पेंड ऑन योर बुक्स दिस ईयर. मतलब इस साल आपने कितनी मनी स्पेंड की. व्हाट काइंड ऑफ स्कूल यूनिफॉर्म वुड यू लाइक टू वेयर. आपको कैसा यूनिफॉर्म पहनना पसंद है. ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ इट इन योर नोटबुक एंड कलर इट.
Make two groups in the class, debate the topic. We should have uniform in school. Now next, staying in school. टाइम पास मतलब जैसे टाइम आगे बढ़ते जाता है. एंड सून आई completed class 5. I know that we would need to spend more in class 6. My parents said that it was time for me to leave school. मतलब मैं 5वीं कक्षा में पढ़ रही थी और अब 6 में आने वाली, मतलब 6ठी कक्षा में आने वाली थी. बट मेरे जो पेरेंट्स हैं उन्होंने कहा कि अब स्कूल छोड़ना पड़ेगा. I found a way to do this. I started to teach younger children from the money that I got. मतलब मैंने क्या किया, तो मैंने यंगर मतलब उससे जो छोटे बच्चे थे उनको पढ़ाना स्टार्ट कर दिया. आई वॉज एबल टू कंटिन्यू माई ओन स्टडीज़. मतलब उसके साथ ही मैं मेरी खुद की भी स्टडीज़ चालू थी. वन स्वीट मेमोरी, आई रिमेंबर सम ओल्डर बॉयज़ इन माई विलेज ऑल्सो यूज टू टीच young children. They did not like it when I started teaching. They started to scold and scare the children so that they would not come to me. For sometime all the children expect to stop coming to me, but soon they all come back because I used to teach them with लव एंड केयर. मतलब मुझे याद है कि मैं जब पढ़ाती थी तो मेरे ही जैसे 2-3 लड़के भी थे गांव में जो वो भी पढ़ाते थे कोई बच्चों को, तो उन्हें ये पसंद नहीं था. तो जो भी बच्चे अनीता के यहाँ पढ़ने जाते थे वो रास्ते में ही वो बच्चों को मतलब डराते थे कि आप क्यों जा रहे हो अनीता के यहाँ. फिर भी वो बच्चे अनीता के पास ही पढ़ने जाते थे. क्यों? क्योंकि अनीता बहुत अच्छे से पढ़ाती थी. Let us talk. Do you know someone who wanted to study but could not do so? Talk about them in class. मतलब आपको कोई ऐसा मालूम है जो पढ़ना चाहता है लेकिन पढ़ नहीं पा रहा है? Anita and the Honeybees. Every child has a right to free education up to class 8. Do you think that all children are able to study up to class 8? Discuss. Do you know what is RTE Act 2009? आपको मालूम है ये क्या है? This provides the right of free and compulsory education to each child age 6 to 14 years. मतलब ये राइट उन बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है कि जो फीस नहीं भर सकते. मतलब फ्री, मतलब गवर्नमेंट उन्हें फ्री पढ़ाती है एज ऑफ 6 to 14 ईयर्स के लिए. Slowly I started talking to other parents in the village about sending their daughter to school. मतलब मैंने मेरे ही गांव में जो बाकी के पेरेंट्स थे उन्हें भी कहा कि आप भी अपनी लड़कियों को स्कूल भेजिए. माई पेरेंट्स ऑल्सो स्टार्टेड हेल्पिंग मी इन माई वर्क. मतलब मेरे जो मॉम डैड थे उन्होंने भी मुझे हेल्प की मेरे वर्क में. माई मदर यूज टू डू ऑल द हाउस वर्क सो दैट आई कुड गेट मोर टाइम टू स्टडी. मतलब मेरी मॉम थी वो घर का पूरा काम करती थी कि जिसकी वजह से मुझे बाकी का काम ना करना पड़े और मैं अपनी स्टडीज़ पे भी फोकस कर पाऊँ. फ्रॉम स्कूल टू बी कीपिंग. अब स्कूल से लेके बी कीपिंग मीन्स मधुमक्खियाँ पालना. देर आर मैनी lychee trees in our area. Honeybees are attracted to their lychee flowers. Many people do beekeeping and collect honey. मतलब हमारे गांव में पेड़ थे जहाँ हनीबीज़ अट्रैक्ट होती थी. अब हनीबीज़ कहाँ जाती है? जो फ्लावर में से बहुत सारी अच्छी सी स्मेल आती है, राइट, वहाँ वो अट्रैक्ट होती है. आई थॉट दैट आई कुड ऑल्सो डू दिस. मतलब अनीता ने भी सोचा कि मुझे भी ये करना चाहिए. आई जॉइन अ कोर्स रन बाय द गवर्नमेंट टू लर्न अबाउट दिस. मतलब मैंने जैसे गवर्नमेंट सिखाती है ये कोर्स तो मैंने वो ज्वाइन कर लिया. आई वॉज द ओनली गर्ल इन दिस कोर्स. मतलब मैं अकेली लड़की थी. ड्यूरिंग माई ट्रेनिंग आई फाउंड दैट हनी बीज ले देयर एग्स फ्रॉम द अक्टूबर टू डिसम्बर. दिस वॉज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट बी कीपिंग. मतलब मैं अकेली गर्ल थी और मेरे ट्रेनिंग पीरियड मतलब जब मुझे कोई सिखा रहा था मैंने ऐसा सीखा कि हनी बीज हैं वो अपने एग्स कब देती है, तो अक्टूबर से दिसंबर के टाइम के बीच में. हैव यू सी एनी इंसेक्ट नियर फ्लावर्स? फाइंड आउट देयर नेम्स एंड राइट. नाउ the next part we will learn in next lecture. I hope you all are enjoying this lecture. Thank you.